भाग 1 जीवन की अनमोल शिक्षा। गौतम बुद्ध के समय की बात है। उनके पास एक शिष्य आया और पूछा, गुरुदेव, जीवन इतना कठिन क्यों है? क्यों हमें बार बार दुखों का सामना करना पड़ता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस बात को स्मरण रखना कि जीवन जैसा है वैसा ही होना चाहिए। दुख, सुख, कठिनाई और समाधान, यह सब जीवन का हिस्सा है। उन्होंने शिष्य को एक कहानी सुनाई ताकि वह जीवन की गहराई को समझ सके। कहानी 3 प्रश्नों का रहस्य। एक बार एक राजा ने अपने दरबार में ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति उसके 3 प्रश्नों का सही उत्तर देगा, उसे भारी इनाम दिया जाएगा। उसने 3 प्रश्न पूछे। 1. सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? 2. सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? 3. सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? कई विद्वान और गुरु आए, लेकिन कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। एक बौद्ध भिक्षु की सीख। राजा ने अंत में एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु को बुलाया। भिक्षु ने राजा से कहा, इन 3 प्रश्नों का उत्तर देने से पहले आपको समझना होगा कि जीवन का हर क्षण आपके लिए एक अवसर है। 1. सबसे महत्वपूर्ण समय। भिक्षु ने उत्तर दिया, सबसे महत्वपूर्ण समय वह है जो अभी है। भूतकाल और भविष्य केवल आपकी कल्पना है। यह स्मरण रखना कि वर्तमान ही सब कुछ है, जीवन को सरल बना देता है। 2. सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। भिक्षु ने कहा, जो आपके सामने है वही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। दूसरों की उपेक्षा करने से आप कभी भी सच्चे संबंध नहीं बना सकते। 3. सबसे महत्वपूर्ण काम। भिक्षु ने उत्तर दिया, जो भी आप कर रहे हैं वही सबसे महत्वपूर्ण काम है। इसे पूरे मन और ध्यान से करें। राजा को उस दिन जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिला। उसने इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया और एक दयालु और समझदार शासक बन गया। इस बात को स्मरण रखना, वर्तमान का महत्व। ओशो ने कहा, जीवन में जो सबसे बड़ी भूल हम करते हैं वह है वर्तमान को भूलकर अतीत और भविष्य में जीना। वर्तमान को कैसे जिएं? 1. ध्यान करें। ध्यान आपके मन को वर्तमान में लाने का सबसे बड़ा साधन है। अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने चारों ओर की चीजों को महसूस करें। 2. हर काम में तन्मयता लाएं। जो भी करें उसे पूरे मन से करें। ओशो कहते हैं, जब आप ध्यान से काम करते हैं तो साधारण काम भी असाधारण बन जाता है। 3. अपने विचारों का अवलोकन करें। जब भी आपका मन भटकने लगे उसे वापस वर्तमान में लाने की कोशिश करें। अपने विचारों को बिना जज किए देखें। ओशो का यह कथन याद रखें, वर्तमान ही तुम्हारी असली संपत्ति है। इसे छोड़कर कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है। भाग 2 जीवन की सच्चाई को स्वीकारना। दुख और सुख का चक्र। गौतम बुद्ध ने कहा, इस बात को स्मरण रखना कि जीवन में दुख और सुख एक चक्र की तरह आते हैं। यह चक्र अनिवार्य है और इससे बचना संभव नहीं है। एक और कहानी, किसान और उसका घोड़ा। एक बार एक किसान के पास केवल एक घोड़ा था जो उसकी जीविका का साधन था। एक दिन वह घोड़ा भाग गया। गांव वाले आए और बोले, कितनी बुरी बात है। किसान ने उत्तर दिया, शायद। इस बात को स्मरण रखना कि हर घटना का परिणाम अलग हो सकता है। कुछ दिन बाद घोड़ा वापस लौटा और अपने साथ कई जंगली घोड़े भी लाया। गांव वाले बोले, कितनी अच्छी बात है। किसान ने फिर कहा, शायद। देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उन जंगली घोड़ों में से एक को साधते समय गिर गया और उसकी टांग टूट गई। गांव वाले बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ।
किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद समय ही बताएगा। कुछ हफ्तों बाद राजा के सिपाही गांव में आए और सभी युवकों को युद्ध के लिए ले गए। किसान का बेटा, जिसकी टांग टूटी थी, बच गया। गांव वाले बोले, तुम कितने भाग्यशाली हो। किसान ने कहा, शायद इस कहानी से सीख। एक, जीवन में हर घटना को अंतिम सत्य मानकर प्रतिक्रिया मत करो। 2, समय के साथ हर स्थिति बदलती है। 3, इस बात को स्मरण रखना कि दुख और सुख अस्थायी हैं। ध्यान और जागरूकता का महत्व। ओशो ने कहा, इस बात को स्मरण रखना कि जागरूकता ही तुम्हें जीवन की सच्चाई से जोड़ सकती है। ध्यान के माध्यम से जागरूकता बढ़ाएं। 1, सांस पर ध्यान केंद्रित करें। हर सुबह 10 मिनट के लिए ध्यान करें। अपनी सांसों को महसूस करें और उन्हें गिनें। 2, अपने विचारों को देखें। जो भी विचार आपके मन में आते हैं, उन्हें बिना जज किए देखें। यह अभ्यास आपको अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करेगा। 3, ध्यान से हर काम करें। खाना खाते समय केवल खाने पर ध्यान दें। किसी से बात करते समय पूरी तरह से उपस्थित रहें। ध्यान के लाभ। 1, यह आपको वर्तमान में लाता है। 2, आपके मन को शांत करता है। 3, जीवन के प्रति आपकी जागरूकता बढ़ाता है। इस बात को स्मरण रखना, जीवन की सुंदरता। ओशो और बुद्ध दोनों ने कहा कि जीवन की सुंदरता छोटे छोटे क्षणों में छिपी है। अगर तुम इसे देख सको तो हर पल अद्भुत है। जीवन की सुंदरता को देखने के उपाय। 1, प्रकृति के करीब रहें। हर दिन प्रकृति के साथ समय बिताएं। यह आपको जीवन की सरलता और गहराई से जोड़ता है। 2, आभार प्रकट करें। जो कुछ भी आपके पास है, उसके लिए कृतज्ञ रहें। ओशो कहते हैं, आभार का भाव तुम्हें जीवन से जोड़ता है। 3, अपनी इच्छाओं को सीमित करें। इच्छाओं को संतुलित रखें। जितना हो सके अपने पास जो है, उसे स्वीकार करें। निष्कर्ष। जीवन की सच्चाई को समझने और स्वीकार करने का अर्थ है हर पल को जीना। ओशो ने कहा, इस बात को स्मरण रखना कि जीवन एक उपहार है। इसे पूरी तरह जियो। आज से ही इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और देखें कि आपका दृष्टिकोण और अनुभव कैसे बदलता है। भाग 2, जीवन की गहराई और सच्चाई। जीवन में परिवर्तन का नियम। गौतम बुद्ध ने कहा, इस बात को स्मरण रखना कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज बदलती है। बुद्ध ने परिवर्तन को जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया। उन्होंने समझाया कि यदि हम परिवर्तन को स्वीकार करना सीख लें, तो हम जीवन के हर अनुभव का आनंद ले सकते हैं। परिवर्तन का महत्व। 1, दुख और सुख का चक्र। बुद्ध ने कहा, अगर दुख स्थायी नहीं है तो सुख भी स्थायी नहीं हो सकता। यह समझना जरूरी है कि जीवन में जो भी स्थिति है, वह हमेशा के लिए नहीं रहती। 2, परिवर्तन को अपनाना। जब आप परिवर्तन को गले लगाते हैं, तो आप अपने जीवन के हर अनुभव को पूरी तरह से स्वीकार कर सकते हैं। ओशो ने कहा, परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता, उसे केवल समझा और स्वीकार किया जा सकता है। कहानी, राजा और बुद्ध। एक बार एक राजा ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, क्या कोई ऐसी बात है जिसे हर समय याद रखा जा सके? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस बात को स्मरण रखना, यह समय भी बदल जाएगा। कहानी का अर्थ। 1, खुशी और गम। जब आप खुश हों तो इसे याद रखें कि यह भी स्थायी नहीं है। जब आप गम में हों तो यह जान लें कि यह समय भी बदल जाएगा। 2, जीवन की स्थिरता का भ्रम।
बुद्ध ने समझाया कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है। परिवर्तन को स्वीकार करना ही सच्ची समझ है। सच्चे सुख का मार्ग संतुलन और संतोष। ओशो ने कहा, इस बात को स्मरण रखना कि सच्चा सुख तुम्हारे भीतर है। इसे बाहरी चीजों में मत ढूंढो। उन्होंने संतुलन और संतोष को सच्चे सुख का आधार बताया। संतुलन कैसे लाएं? 1. भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का संतुलन। भौतिक वस्तुएं जरूरी हैं, लेकिन आत्मा की जरूरतें भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। ध्यान और आत्मचिंतन के लिए समय निकालें। 2. कार्य और विश्राम का संतुलन। ओशो ने कहा, काम के साथ साथ विश्राम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अपनी ऊर्जा को संतुलित करना सीखें। 3. इच्छाओं का प्रबंधन। इच्छाओं को सीमित करें और जो आपके पास है उसका आनंद लें। संतोष का अभ्यास। 1. अपने पास जो है उसकी सराहना करें। हर दिन यह सोचें कि आपके पास कितनी चीजें हैं जो आपको खुशी देती हैं। ओशो ने कहा, कृतज्ञता ही सच्चे सुख की कुंजी है। 2. दूसरों से तुलना मत करो। अपनी यात्रा पर ध्यान दें। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी तुलना केवल तुम्हारे कल के रूप से होनी चाहिए, न कि किसी और से। ध्यान जागरूकता का साधन। ओशो और बुद्ध दोनों ने ध्यान को जीवन की जागरूकता का सबसे बड़ा साधन बताया। इस बात को स्मरण रखना कि ध्यान तुम्हें हर परिस्थिति में शांत और स्थिर बनाए रखता है। ध्यान के अभ्यास। 1. सांस पर ध्यान। अपनी सांसों को गिनें और उनका अनुसरण करें। यह अभ्यास आपको वर्तमान में लाता है। 2. मौन ध्यान। हर दिन 5 से 10 मिनट मौन में बैठें। अपने विचारों को बिना जज किए आने जाने दें। 3. कृतज्ञता ध्यान। हर सुबह और रात को उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह ध्यान आपको सकारात्मक ऊर्जा देता है। ध्यान के लाभ। 1. यह आपके मन को शांत करता है। 2. आपको जीवन की सच्चाई को समझने में मदद करता है। 3. आपकी जागरूकता को बढ़ाता है। जीवन की सच्चाई, यह समय भी बीत जाएगा। ओशो ने कहा, इस बात को स्मरण रखना कि हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि समय हमेशा बदलता रहता है। इस सच्चाई को अपनाने के फायदे। 1. धैर्य का विकास। जब आप जानते हैं कि यह समय भी बीत जाएगा, तो आप मुश्किल समय में धैर्य रख सकते हैं। 2. आनंद का अनुभव। जब आप हर पल को जानते हैं कि यह अनमोल है, तो आप इसका पूरी तरह आनंद ले सकते हैं। 3. दुख का अंत। जब आप जानते हैं कि दुख स्थायी नहीं है, तो आप इसे सहने के लिए तैयार रहते हैं। गौतम बुद्ध का अंतिम संदेश। गौतम बुद्ध ने कहा, इस बात को स्मरण रखना कि हर पल एक उपहार है। इसे पूरी तरह जियो। उनकी यह शिक्षा हमें सिखाती है कि जीवन में वर्तमान को अपनाना और परिवर्तन को स्वीकार करना ही सच्चा सुख है। आज से ही इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें और देखें कि आपका दृष्टिकोण और अनुभव कैसे बदलते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।